अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहे खुश और आबाद रहे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये दिन के तकरीबन 11 बजे हैं और मैंने अपना सारा काम कर लिया है। बस मैं अब कोशिश करती हूँ कि सुबह ही उठ जाऊँ। देर तक सोने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर सुबह सवेरे उठा जाए तो सारा दिन के काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बस बच्चे तो सोए रहते हैं, मगर मैं हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद जब वो अपने काम पे चले जाते हैं तो बस फिर मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। क्योंकि काफ़ी काम ऐसे हैं कि जो मैंने रमज़ान में भी नहीं किए। मेरा स्टोर रूम जो है तो वो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें उलट-पलट पड़ी हुई हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा समेट लूँ, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी अच्छा है, पसीना वगैरह नहीं आता, तो ये फ़ालतू के काम हो सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कुछ प्लांट्स स्टेयर में रखे हुए हैं। मुझे काफ़ी प्लांट्स अच्छे लगते हैं और वैसे भी घर में ग्रीनरी अच्छी लगती है। तो ये इंडोर प्लांट है, तो ये यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और मेरे पास पेंट पड़े हुए हैं, मगर इनको पेंट करना है मैंने इन गमलों को, मगर थिनर नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं वो मंगवा कर तो इनको मैं पेंट कर लूँगी। तो ये सेज है कि काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है फिर। और जब मैं इन प्लांट्स को पानी देती हूँ तो इसके ऊपर भी डाल देती हूँ, तो इससे इसके पत्ते काफ़ी साफ़ हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। और ये कुछ मैंने आर्टिफिशियल भी लगाए हैं, तो मैंने तो कहा है कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं घर में प्लांट रखना। और कल मेरी कज़न हमारे घर आई थी, मेरे फूफू की बेटी, वो असल में नौशहरा में रहती है। तो वो हमारे घर फ़र्स्ट टाइम आई थी। अक्सर वो मुझे फ़ोन पे कहती है कि आप हमारे घर आ जाओ, और मैं उसको कहती हूँ कि अब आ जाओ। फ़ोन पे तो बात अक्सर होती रहती है, मगर कभी मैं ना उसके घर गई थी और ना वो हमारे घर आई थी। तो वो अचानक से कल आ गई थी। मुझे उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसका पेशावर में कुछ काम था, तो बस वो काम करने के बाद हमारे घर भी आ गई थी। तो अपने साथ ये आड़ू ले आई थी, इसकी पेटी ले आई थी। तो ये अब मैं खोल रही हूँ, क्योंकि मौसम ज़रा गर्म है, तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो उसको मैं धोकर फ्रिज में रख लूँगी। वो थोड़ी ही वक्त के लिए आई थी, बस शाम की चाय मैंने बना ली थी, चाय पी के वो चली गई थी। तो बस वो कह रही थी कि मैंने सिर्फ ये देखना था कि घर कहाँ पर है, एड्रेस मालूम करना था, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आऊँगी। और हमें भी बार बार कह रही थी कि आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाएं, तो इंशाल्लाह हम भी फिर जाएंगे उनके घर। और ये तकरीबन शाम के 6 बजे हैं और बच्चे कह रहे थे कि हमें आइसक्रीम खानी है। तो बस मैंने उनको साथ लेकर, हमारे घर के करीब ही वदूद होम स्टोर है, तो मैं वहाँ आ गई हूँ ताकि उनके लिए आइसक्रीम ले सकूँ। तो बस बच्चे भी साथ में आ गए थे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, आसमान पे बादल थे और हवा भी थी। तो बस मैं उनको लेकर आ गई थी कि चलो अपनी मर्ज़ी से जो आइसक्रीम आप लोगों ने लेना है वो ले लें। अब अच्छा है, टाइमिंग कुछ लेट हो गई है शॉप्स की। पहले तो 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, मगर अब 7 बजे तक खुले रहते हैं, तो कुछ आसानी हो गई है। क्योंकि पहले काफ़ी टेंशन में होते थे, अगर कोई चीज़ याद हुई मंगवा लिया पहले से तो मंगवा लिया, नहीं तो बाद में फिर अगर याद आ भी जाती तो शॉप्स वगैरह बंद होती थी। तो बस अच्छा है कि अब ज़रा टाइमिंग बढ़ गई है, तो आसानी हो जाती है।
बस मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था क्योंकि ग्रोसरी वगैरह थी घर में, बस वैसे ही मैंने 1-2 चक्कर उसके अंदर लगा लिए। ये तो हर औरत की आदत होती है कि वो कहीं भी जाए तो 1-2 चक्कर खामखा लगाती है। तो बस ये हमने आइसक्रीम ले ली थी और वापसी पे हम अपने घर जा रहे हैं। बच्चों ने अपने लिए कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम ले लिए थे, बस वो कह रहे थे कि फ्रिज में पड़े रहेंगे तो जब हमारा दिल चाहेगा तो हम ले लेंगे। तो बस मैंने भी कहा कि ठीक है, ले लो अपनी मर्ज़ी से जो लेने हैं। तो सब ने लेकर तो रख लिए फ्रिज में। और ये आप देख सकते हो कि आब ज़मज़म है। आज मैं स्टोर साफ़ कर रही थी तो ये मैंने वहाँ से निकाले। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने आब ज़मज़म नहीं पिया था। ये बिल्कुल खालिस आब ज़मज़म है। ये मैंने ख़ुद और मेरे हस्बैंड ने ख़ुद अपने हाथों से भरे हैं। तो ये मैंने निकाली थी ताकि मैं बच्चों को और सबको आब ज़मज़म पिला लूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है आब ज़मज़म। इसमें तो हज़ार बीमारियों के शिफा है। ये बिल्कुल ख़ालिस है और घर में रखना अच्छी बात होती है। तो ये मैंने रखा हुआ है, अगर किसी को ज़रूरत होती है, कोई मुझसे मांगता है तो फिर मैं उनको भी बोतल भर के दे देती हूँ, इसलिए कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा शिफा है। और जी मेरी आइसक्रीम खाने का टाइम हो गया है तो मैं भी आ गई हूँ। फ्रीज़र मैंने खोला है, मगर इसमें से 2 बच्चों ने कुछ खा भी लिए थे और मैं अब देख रही हूँ कि मुझे कौन सा वाला खाना है, क्योंकि बच्चे ने अपने लिए लिए थे और मैंने 1-2 अपने लिए लिए थे। तो बस मैं इसमें से डोनट निकाल के वो मैं खा लूँगी। और आज मैं लोबिया बना रही हूँ। हम उसको पश्तो में कलूल कहते हैं। ये तकरीबन मैं महीने 1.5 महीने बाद बना रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाए थे। तो उसको खाने को मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था और मेरी बेटी एक है, उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद है। वो इतना शौक़ से खाती है कि जब मैं एक दिन बनाती हूँ तो वो 2-3 दिन तक खाती रहती है। बस वो अपने लिए बार-बार गर्म करती है खाने में और यही खाती है। तो मैंने लोबिया को उबाल लिया था और उसके लिए फिर मैं मसाला भून रही हूँ और ये इसमें मैं डाल दूँगी। लोबिया में थोड़ा बहुत पानी है, मगर कुछ पानी इसमें खुश्क हो जाएगा तो ये भुना हुआ मसाला बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसको मैं हल्की आंच पे रख लूँगी, तो इसके अंदर जो ये शोरबा है ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इसके साथ मैं सब्ज़ मिर्ची भी काटती हूँ। मेरे पास फ्रेश सब्ज़ मिर्ची नहीं थी, तो जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी मैंने वही निकाल ली है। मैं इसको काट लूँगी साथ में, क्योंकि ये भी हम उसमें डालते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है फिर। और साथ में मैं प्याज को भी छोटा-छोटा बारीक चॉप कर लेती हूँ और साथ में खीरे को भी। तो ये लाज़मी होते हैं, जब भी हम लोग ये बनाते हैं तो ये मैं लाज़मी काटती हूँ उसके साथ। और ये मैंने सब्ज़ धनिया को क्यूब किए हुआ था फ्रीज़र में, तो ये भी मैं निकाल लिए। इसकी मैं चटनी बना लूँगी। तो चटनी भी लाज़मी होती है, साथ में सब्ज़ मिर्ची भी लाज़मी होती हैं और खीरा और प्याज को भी हम काट के उसके अंदर मिक्स करके खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है फिर। और लेमन भी मस्ट होते हैं, लेमन भी हम उसमें खामखा डालते हैं, मगर ये ज़रा सख्त है तो उसको मैं माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए रख लिए। तो ये उसके साथ ज़रा नरम हो गए, उसके बाद मैंने काट के ये भी उसमें डाल देते हैं फिर हम। तो ये देखिए हम लोग का डिनर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इसके में जो शोरबा था वो भी खुश्क हो गया है। तो बस हम खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं चटनी भी डाल दूँगी और सब्ज़ मिर्ची भी डाल दूँगी और जो मैंने खीरा और प्याज काट के रखा हुआ था तो वो भी मैं डाल दूँगी। तो बस हम लोग का खाना बिल्कुल रेडी हो गया।
और साथ में हम बाज़ार से रोटियाँ लेकर आ गए थे, क्योंकि रात को मैं रोटी नहीं बनाती, बाज़ार से लेकर आते हैं। और पेशावर के नान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। तो बस मैं अब खाने लगी हूँ डिनर अपना। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी करें, और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।